राधे राधे दोस्तों हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में बरकत बनी रहे। बरकत अर्थात वह शुभ स्थिति जिससे कोई चीज इस मात्रा में हो कि उनसे आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद भी वह बची रहे, अर्थात अन्न इतना हो कि घर के सदस्य सहित अतिथि आए तो वह भी खा ले। धन इतना हो कि आवश्यकताओं की पूर्ति के बावजूद भी बचा रहे। हमारे घर में प्रत्येक चीजों में बरकत बनी रहे और माँ लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा की कृपा हम पर सदा हो। तो आइए जाने ऐसे 13 अचूक उपाय जिनको करने से आपके घर की बरकत बनी रहे। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उसे दोगुना करके लौटा देती है। यदि आप अन्न या धन को पकड़कर रखेंगे तो वह छूटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान अन्न दान होता है। दोस्तों, हम जब भोजन बनाते हैं तो गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और पक्षी के हिस्से का निकालना जरूरी होता है। हिंदू धर्म के अनुसार सबसे पहले गाय की रोटी बनाई जाती है और अंत में कुत्ते की। इस तरह सभी का हिस्सा रहता है। दोस्तों, जब हम भोजन बनाते हैं तो उसमें यदि रोज भगवान को भोग लगाया जाए तो घर में बरकत अवश्य होगी। आप रोज 2 रोटी गाय की रोटी बनाने के बाद अलग से 2 रोटी निकालें, उसके ऊपर कुछ मीठा रखकर भगवान को भोग लगाएं। ऐसा करने से आपके घर में बरकत बनेगी। आप ऐसा करके जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं ये तो नहीं कहती कि ऐसा करने से आपके धन के भंडार भर जाएंगे, लेकिन आपके रुके हुए काम देखिएगा जरूर बनने लगेंगे और आपका हाथ कभी पैसों से तंग नहीं होगा। आपकी जरूरतें हमेशा पूरी होने लगेंगी। धीरे धीरे आपके घर में हर चीजों की पूर्ति होने लगेगी। आपको स्वयं ऐसा धीरे धीरे महसूस होने लगेगा। भोजन के दोस्तों कुछ नियम होते हैं। पहला तो ये कि खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ नहीं धोना चाहिए। थाली में कभी जूठन भी नहीं छोड़े। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड या पलंग टेबल के नीचे न रखें। हमेशा बर्तन धोने के स्थान पर ही भोजन करने के बाद बर्तनों को रखें। रात्रि में भोजन के झूठे बर्तन घर में नहीं रखने चाहिए। सभी को धोकर के रखें। यदि आप झूठे बर्तन रखेंगे तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाएगी और ऐसा करने से दरिद्रता का वास होता है। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान भी जरूर करना चाहिए। हमें ईश्वर को धन्यवाद करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। सदा माता अन्नपूर्णा को प्रणाम करें और फिर भोजन करें। भोजन करते समय कभी क्रोध नहीं करना चाहिए और ना ही वार्तालाप करनी चाहिए। यदि परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन किया जाए तो सभी में प्रेम बना रहता है और जहाँ प्रेम बना हो वहाँ पर माता लक्ष्मी सदा निवास करती हैं। तो दोस्तों, ये तो थी भोजन से संबंधित बातें। अब दूसरी है नल का टपकना। नल से पानी का टपकना आर्थिक तंगी का कारण होता है, इसलिए हमारे घर में टपकते हुए नल को जल्द से जल्द ठीक करवाना चाहिए। घर में किसी भी बर्तन से पानी रिस रहा हो तो उसे ठीक करवाएं। छत पर रखी पानी की टंकी से पानी बहता हो तो उसे भी ठीक करवाएं। किसी भी पानी के बर्तन को फूटा हुआ न रखें, उसे हमेशा ठीक करवा कर ही रखें, क्योंकि जिस प्रकार घर में पानी बहता रहता है उसी प्रकार धन भी पानी की तरह ही बहने लगता है, कभी घर में नहीं टिकता। क्रोध और कलह से बचें। घर में क्रोध, कलह और रोना धोना आर्थिक समृद्धि व ऐश्वर्य का नाश कर देता है, इसलिए घर में कलेश पैदा न होने दें। आपस में प्रेम और प्यार बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझें। अपने विचारों के अनुसार घर को चलाने का प्रयास न करें। सभी के विचारों का सम्मान करें। अब कुछ घर की सफाई पर भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी रात के समय में झाड़ू नहीं लगाएं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त और शाम को 4 बजे के आसपास झाड़ू लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि इस समय झाड़ू लगाई जाए तो माता लक्ष्मी का वास होता है हमारे घर में। दोस्तों, झाड़ू को रखते समय कुछ बातों का विशेषकर ध्यान रखें। झाड़ू को कभी भी पलंग के नीचे न रखें और झाड़ू को आने जाने वालों की नज़र में कभी भी नहीं आने दें।
सदा झाड़ू को छिपा कर रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोने हमेशा साफ रखें। खासकर ईशान कोण और उत्तर को हमेशा खाली और साफ रखें। इस बात का ध्यान रखें कि बाथरूम को हमेशा गीला नहीं रखना चाहिए। इससे हमारी आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं माना जाता। घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं। कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। घर के फर्श या दीवार की छत पर दरार नहीं पड़ने दें। अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत भरवा दें। घर में दरारों का होना शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, इस बात का भी खास ध्यान रखें कि घर के स्त्री या पुरुष दोनों ही एक दूसरे का सम्मान करें। कभी भी व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए और इस बात का तो खासकर ध्यान रखें कि कभी सुबह उठते ही झगड़ा ना करें। ऐसा करने से यदि माँ लक्ष्मी आती हो तो भी वो घर में नहीं आएगी। माता लक्ष्मी को चंचला कहा गया है। यदि घर में लड़ाई झगड़ा होगा तो माता लक्ष्मी बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। माँ लक्ष्मी सदा उस स्थान पर निवास करती हैं जहाँ प्रेम और मधुरता बनी रहती है। दोस्तों, हमें बच्चों पर भी व्यर्थ में क्रोध नहीं निकालना चाहिए। यदि हम अपने बच्चों से प्रेम नहीं करेंगे तो माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो जाएगी। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। यदि हम उनसे प्रेम नहीं करेंगे तो फिर हम किसी से भी प्रेम नहीं कर पाएंगे। सोते समय इस बात का ध्यान रखें कि दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोएं। दोस्तों, पैसों को रखते समय इस बात का ध्यान रखें कि बटुए में रखे हुए पैसे पैंट की पीछे वाली जेब में न रखें। शर्ट और पैंट की जेब फटी हो तो उसे ठीक करवाएं। कभी भी फटे हुए वस्त्र न पहने। इससे दरिद्रता का निवास होता है हमारे घर में और लक्ष्मी जाने लगती है। व्यक्ति को किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से हमारे घर में कभी भी बरकत नहीं होती और घर में बार बार इधर उधर थूकना नहीं चाहिए। इससे गंदगी होती है और घर में कोई शुद्धता नहीं होती। इसलिए घर के चारों कोनों में कभी भी गंदगी का निवास नहीं करें। साफ सफाई का खासकर ध्यान रखें। घर में हर कहीं गंदगी फैलाने का कार्य न करें। नाखून और बाल बढ़ाकर नहीं रखें। अपने नाखून हमेशा साफ रखें, उनमें गंदगी नहीं रखें। अपने नाखूनों को सदा साफ रखें, बालों को बढ़ाकर ना रखें। तो दोस्तों, ये थी मेरे द्वारा बताई गई घर में बरकत लाने के लिए कुछ बातें। आप इनको सोचकर देखिए कि इनमें से आप कौन सी गलतियां कर रही हैं जिससे हमारे घर में बरकत नहीं रहती। आपको स्वयं पता चल जाएगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से मुझे अगली वीडियो लाने का प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद दोस्तों।